दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि रिन अभी भी सोई हुई थी। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए उसे बोलने लगता है कि जॉब का टाइम हो गया है, फिर भी तुम अभी तक जॉब पर क्यों नहीं आई हो? क्या तुम जॉब नहीं करना चाहती हो? तुम्हारा हर बार का यही चल रहा है। उसकी बातें सुनकर वो समझ जाती है कि बॉस उसके ऊपर गुस्सा है, इसलिए जल्दी से अपनी तैयारी करने लगती है। तभी उसके बॉस का उसे मैसेज आता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जाएगा। तभी वो वहाँ पर रखे हुए क्वेश्चन पेपर की तरफ देखती है कि मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने सभी आंसर को याद किया है, इसलिए यहाँ पर रहकर जॉब से निकाले जाने का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से पास में चली जाऊँ। फिर अपना मोबाइल लेती है, उसमें अपना एक मैसेज डिलीट करती है और वहाँ से वो 2010 में चली जाती है। वो खुद को अपने क्लासरूम में देखती है, चारों तरफ नजर डालती है तो सभी बच्चे खेल रहे थे। वो समझ जाती है कि वो 2010 में आ चुकी है, इसलिए खुश होती है। तभी वो जल्दी से नोटबुक लेती है और वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिखने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी पास उसकी बेस्ट फ्रेंड टैंग टैंग आ जाती है। उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा फिजिक्स एग्जामिनेशन का पेपर पहले ही मिल चुका है, तुम्हें इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स साइंस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, मैंने पहले ही इसे देख लिया है, तुम इसको मुझसे ले सकती हो। तब रिन उसे कहती है कि टैंग टैंग तुम सच में बहुत ही स्वीट लड़की हो। फिर उसे कहती है कि मैं फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ, इसलिए इसको मुझसे दूर ही रखो, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। टैंग टैंग उसे कहती है कि कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम के लिए बस एक ही दिन बाकी रह गया है, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती हो। तुम मुझे ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि कल तुमने अपना लव उसके सामने कन्फेस किया था और उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, इसलिए तुम बैड मूड में हो क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। तभी रिन उसकी तरफ देखने लगती है। उसे कहती है कि क्या मैंने कल जू से अपना प्यार को कन्फेस किया? उस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ। तभी रिन कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, बस वो एक मैंने है मेरे पास करने के लिए और भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तभी उसकी फ्रेंड उसके बुक को लेते हुए कहती है कि तुम इतनी मेहनत से कब से पढ़ाई करने लगी हो? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है। जब हम ग्रेजुएशन की फ़ोटो लेने के लिए जाएंगे तो मैं कुछ जानियों से इस बारे में बात करूँगी। उस पर रीनू से कहती है कि ऐसा मत करो, मेरे पास आज करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट काम है, मेरी चिंता मत करो और जाओ अपने काम करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी किसी से कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब तंग तंग जाने लगती है तो उसे कहती है कि तुम हाई स्कूल के लाइफ से ही अपने बालों को फ्रॉम करते आई हो। उस पर तंग तंग उसे कहती है कि तो एक नॉर्मल रोल है, तुम्हें ये मालूम नहीं है क्या? ऐसा बोलकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी माइक पर अनाउंसमेंट होती है कि 2010 साल के ग्रेजुएशन की फोटो लेने के लिए सभी तुरंत बाहर आ जाइए। तभी सब वहां से चले जाते हैं। रिन अपना काम पूरा करती है और बाहर देखती है तो वेंसन जा रहा था। उसको देखकर कहती है कि ए बॉय, अब मेरे फर्स्ट आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तब हम देखते हैं कि सभी भागते हुए जा रहे थे। जानू भी आ रहा था। तभी सभी लड़कियां जानू को देखकर कहती है कि देखो ये कितना ज्यादा हैंडसम है। सब लड़कियां उसको देखकर पागल हो रही थी। तभी वो रिन के पीछे जाकर खड़ा रहता है। तभी टैंग टैंग उसे देखकर धीरे से रिन को कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में जो लड़की जानू की गर्लफ्रेंड बनेगी सच में वो कितनी ज़्यादा भाग्यशाली होगी। तब हम समझ जाते हैं कि टैंग टैंग भी जानू को पसंद करती है। तब टीचर सबको लाइन में खड़े रहने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेंसन भी खड़ा था। वो बार बार रिन की तरफ देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जानू का फ्रेंड उसे जानबूझकर धक्का मारता है तो जानू रिन के जाकर टकराता है तो सभी बच्चे शोर करने लगते हैं। इस बात को वेंसन भी देख रहा था। तभी टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। फिर रिन के क्लास को कहते हैं कि ये यही क्लास है कि जो ठीक से खड़ी नहीं रह सकती है, ना ही तुम लोगों का ड्रेस प्रॉपरली होता है, ना ही तुम लोगों के एग्जाम रिजल्ट अच्छे होते हैं। तुम लोगों को क्या ठीक से खड़ा रहना भी नहीं आता है क्या? तुम लोगों के साथ ग्रेजुएशन फोटो ही नहीं लेनी चाहिए। उस पर रिन कहती है कि सिर्फ हमारी क्लास ही नहीं कि जो शोर मचाती है, बल्कि वो क्लास भी शोर मचाती है। फिर भी आप सिर्फ हमें ही क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? पुअर ग्रेड में क्या खराबी है? बस एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। उस पर टीचर उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कठिन नहीं है ना, तो एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में अपने एक्सपीरियंस को सभी को बताओ। सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी वो टीचर से माइक लेती है और कहती है कि मैं इस वर्ष की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की लैंग्वेज चीनी कॉम्पिटिशन टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करूंगी। फिर वो कहती है कि इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में चीनी लैंग्वेज में कौवा और खड़ा है, क्या आपने इसे अच्छी तरह से याद कर लिया है क्या? तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, नहीं तो तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। तभी टीचर उसे कहते हैं कि चुप रहो और उसके हाथों से माइक लेते हैं। तब वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि क्या तुमने इसे याद कर लिया? उस पर वो कुछ भी नहीं कहती है। तो रिन उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी इंट्रेंस एग्जाम का पहला दिन था। एग्जाम पेपर लिखने के लिए सभी बैठ जाते हैं। तब वो बहुत ही अच्छे से पेपर लिखती है क्योंकि उसे पहले से ही आंसर पता थे। उसने कही हुई स्टोरी भी
आई हुई थी वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखती है, पेपर को कंप्लीट करती है, टीचर को देती है और वहाँ से बड़ी स्टाइल से बाहर चली जाती है। तो उसे जाते हुए सभी बहुत ही शौक से देख रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम खत्म होते ही रिन बस में चढ़ जाती है। रिन स्टॉप पर आती है, उसकी बस आती है, वो बस में चढ़ जाती है, एक जगह पर आकर खड़ी रहती है। बस का अचानक से ब्रेक लगता है तो वो एक लड़के को जाकर टकराती है। वो कोई और नहीं बल्कि वेंसन था। उसको कैरी कर लेता है, उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि ये क्या कोइंसिडेंट है, थैंक यू मुझे कैरी करने के लिए। तभी वो कुछ आंसर नहीं करता है तो उसे क्लोज जाकर उसे कहती है सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहता है क्या? वो कहती है कॉम्पिटिशन टॉपिक मैंने जो बताया था वो सब कुछ आया था ना। तब वो रिन की तरफ देखता है, तब वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि कॉलेज ने मुझे इसके लिए कुछ देना चाहिए, मेरे वजह से कॉलेज का स्कोर अच्छा बढ़ जाएगा। तुम अक्सर स्टेज पर स्पीच देते हो तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का स्पीच लिखने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तभी वहाँ पर एक सीट खाली हो जाती है तो वहाँ पर वो चला जाता है। वो उसके पीछे चली जाती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे स्पीच लिख कर दो। उसके बाद रिन घर पर आ जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम आ गई हो, चलो आज हम बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। तब वो अपनी माँ को कहती है कि माँ आज तुम मुझे इंट्रेंस एग्जाम कैसी गई इस बारे में नहीं पूछोगे क्या। तब उसकी माँ कहती है कि ना ही तुम्हारा भाई ना ही तुम अच्छे मार्क्स लाने के लायक हो, मैंने कभी तुम लोगों पर भरोसा नहीं किया है। तब वो कहती है कि माँ आप ऐसा नहीं सोच सकती है, इस बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। आप मुझे बताएं कि मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी जाऊँ या तिनसिंगाऊ यूनिवर्सिटी जाऊँ। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे तैसे करके भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो मैं इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलूँगी। पेकिंग यूनिवर्सिटी और तिनकसू यूनिवर्सिटी में जाना कोई मामूली बात नहीं है, तुम इसका सपना देख रही हो क्या। तब वो कहती है कि माँ मैं होटल तिनकसू में खाना खाना चाहती हूँ, 2 साल में यहाँ से वो चला जाएगा तो मुझे उसमें खाना खाने को नहीं मिलेगा। उसकी माँ कहती है कि क्या तुम सोचती हो कि तुम भविष्यवाणी करती हो, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए हैं। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि लाइट हाउस पर कुछ हुआ है। तभी उसको उसके पापा का कॉल आता है। तभी हम देखते हैं कि वो 2021 में आ जाती है, उसकी माँ उस रूम में आ जाती है, वो सोई हुई थी, उसे कहती है कि कैसी बेटी है ये, हमेशा ही सोती रहती है। तब वो कहती है कि माँ खाने का टाइम हो गया है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि हमेशा खाने के लिए चाहिए लेकिन कमाने के लिए नहीं, और उसे कहती है कि तुम्हारा बॉस का कॉल आया था, उसने तुम्हें जॉब पर बुलाया है। तभी उसे कॉल आता है, वो उसे कहता है कि मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। तभी वो कहती है कि क्या मैं फेल हो गई। उसकी माँ कहती है कि तुमने अलार्म लगाया था, इतना जोर का था कि उसकी आवाज़ से पूरा परिवार उठ गया है, लेकिन तुम अभी भी सो रही हो, जल्दी से करो और काम पे लग जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में आ जाती है। उसका बॉस सबको जू के बारे में स्लाइड पर बता रहा था। वो चुपके से जाने लगती है तो उसका पैर वहाँ पर लग जाता है, स्लाइड बंद होती है। ये देखकर उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हो। फिर स्लाइड शुरू हो जाती है, सभी बैठकर उसे देखने लगते हैं। तब उसका बॉस उन्हें एक इवेंट के बारे में बता रहा था। तब उसे याद आता है कि उस इवेंट पर वो जानू के साथ गई थी, तब उसने उसके लिए शूज गिफ्ट लिए थे, वो उसे देने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे ये शूज नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे रोकते हुए वो कहती है कि मैं यहाँ पर स्टेज पर तुम्हारे लिए एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा शर्म आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तब वो सोचने लगती है कि वो दोबारा से अचानक से 2021 में कैसे आ गई और उसके साथ जो कुछ हुआ वो 2010 में हुआ था। इस बारे में वो ध्यान से सोचने लगती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मैं वापस 2021 में आ गई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी, सारी चीज़ें याद करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो 2010 से 2021 में कैसे आ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो 2010 से 2021 में आई तो आई किस वजह से। तभी उसे जानू का कॉल आ जाता है। उसे कहता है मैंने हनीमून टूर के लिए जो होटल किया था उसको कैंसिल कर रहा हूँ, तुम अपनी माँ को हमारे ब्रेकअप के बारे में नहीं बता पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ से जाकर इस बारे में बात करूंगा। ये मैसेज को पढ़कर रिन को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अपना ओल्ड फोन लेती है और कहती है कि मुझे इस बार जरूर कामयाब होना चाहिए। जैसे ही वो मैसेज को डिलीट करती है तो वो 2010 के इवेंट पर पहुंच जाती है जिसमें जानू ने उसे गिफ्ट लेने से इनकार किया था। रिन कहती है कि मैं भी तुम्हें ये गिफ्ट देना नहीं चाहती, ये बोलकर वो उस बॉक्स को साइड में फेंक देती है। उसके इस व्यवहार को देखकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई वाटर बलून रिन को मारता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है।
गुस्से में कहती है कि ये किसने किया। तभी उसके पास वेंसन आ जाता है और उसको सॉरी कहते हुए कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई वाटर बलून रिन को मारने वाला था। तभी वेंसन देख लेता है और उसको बचाने के लिए आगे आ जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि उनकी इंट्रेंस एग्जाम होती है। एग्जाम खत्म होते ही वो बस से घर जा रही थी। तब ए भगवान फिर से मुझे 2021 में मत भेजना, वो ऐसा सोच ही रही थी। तभी उसके पीछे से वेंसन आकर बैठ जाता है और वो रिन को कहता है कि उस दिन जो कुछ हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तब उसे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो वेंसन के कानों में जो एंटीक हेडफोन था उसे देखकर शॉक होती है। कहती है कि ये तो एंटीक पीस है, मैं भी इसको कानों में डालकर सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। सॉन्ग सुनने लगती है। तब वेंसन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। रिन घर पर आ जाती है तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो वापस आई थी तब अपनी माँ को 6:30 पर मिली थी। तभी वो देखती है कि वॉच में 6:30 होने में 5 मिनट बाकी होते हैं, इसलिए वो सोचती है कि अब 6:30 होने वाले हैं। क्या वो पिछली बार की तरह फिर से 2021 में चली जाएगी क्या? इसलिए वो अपने आंखें बंद कर लेती है। 5 मिनट के बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो वो 2010 में ही होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बातें करने लगती है। इतने में उसको एक मैसेज आता है कि वेंसन ने लाइट हाउस से छलांग मारी है। जैसे ही वो इस मैसेज को देखती है तो रिन 2021 में वापस आ जाती है। वो देखती है कि वो 2021 में आ गई है। तब वो सोचने लगती है कि आखिरकार 2021 में वापस क्यों आ गई हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम खत्म होगी उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी और यहाँ पर वापस आ जाऊँगी क्या? तभी वो नेट पर कुछ सर्च करने लगती है। तब वो उसमें वेंसन की फ़ोटो देखती है। देखकर उसे याद आता है कि जब वो 2010 में वापस गई थी तो उसके पेरेंट्स ब्रेकफास्ट पर बातें कर रहे थे कि एक लड़के ने कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम के बाद लाइट हाउस से छलांग लगा दी। रिन सोचती है कि मुझे जानना ही होगा आखिरकार हो क्या रहा है, इसलिए वो फिर से 2010 में वापस जाने के बारे में सोचती है। फिर से ओल्ड फ़ोन लेती है, मैसेज को डिलीट करती है और वो 2010 में वापस चली जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि माँ मैं अभी भी हाई स्कूल में ही हूँ ना? तो उसकी माँ उसे कहती है कि ये भी भला क्या पूछने वाला सवाल है क्या? तभी उसकी माँ उसे बाहर से कुछ लाने के लिए कहती है। वो बाहर चली जाती है। वो जा ही रही थी तभी उसके पास भागता हुआ वेंसन आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। तब हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के वेंसन का पीछा कर रहे थे। इस बात को रिन नोटिस करती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे इतनी दूर क्यों लेकर आ गए? तुम्हारी वजह से मेरी कोक गिर जाती। इसके पहले भी तुम्हारी वजह से मुझे वाटर बलून लगा था। वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब उसे याद आता है कि वो 2 दिन के बाद होने वाला इवेंट के बारे में बात कर रही है। फिर वो चुप हो जाती है। उसे कहती है कि जाने दो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए इस बारे में बताओ। तब वो कहता है कि मैं बार में गया था और वहाँ पर अचानक से लोग आ गए। ये सुनकर रिन उसे कहती है कि तुम जैसे अच्छे स्टूडेंट भी वहाँ पर जाते हो क्या? फिर उसे कहती है कि खैर जाने दो, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। तभी वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आ जाऊँ? तब वो कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मैं खुद चली जाऊँगी। उसके पास तंग आती है और उसे कहती है कि कल इवेंट होने वाला है तो तुम जानू के साथ इवेंट पर चली जाओ। उस पर रिन उसके साथ जाने से इनकार करती है और कहती है कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बातों को दूर खड़ा जानू सुन लेता है। उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से व्यवहार करोगी तो मेरी अटेंशन पास होगी तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए तुम मेरे ऊपर गिव अप करो। रिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें हर वक्त चेस करती रहती हूँ। उस पर जानू कहता है कि क्या अब तुम्हें नया टारगेट मिल गया है क्या? उस पर तंग कहती है कि क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों न बताया? आखिरकार वो कौन है? वो कहती है कि वो टॉप का स्टूडेंट है और इससे कहीं अधिक बेहतर है। उस पर तंग कहती है कि आखिरकार उसका नाम क्या है? उस पर रिन उसे कहती है कि वो इसी स्कूल का है और उसका नाम वेंसन है। ये सुनकर तंग उसे कहती है कि कल होने वाले इवेंट पर तुम उससे इनवाइट करो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो इसके लिए वो मान जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि रिन इवेंट पर आ जाती है। वो इधर उधर देख रही थी तभी वहाँ पर वेंसन को देख लेती है और उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेंसन कहता है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए चलने के लिए यहाँ पर आ गया। तभी वहाँ पर रिन कहती है कि यहाँ पर अकेले घूमने से तुम बोर हो जाओगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से घूमने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर तंग जानू के साथ आ जाती है। वहाँ पर रिन वेंसन के साथ एक स्टॉल पर कुछ ले रही थी तो दूसरे स्टॉल पर तंग के साथ जानू कुछ ले रहा था। तभी वो जानबूझकर रिन को टिस करने लगता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो गेम खेलने के बारे में सोचते हैं। वहाँ पर जानू तंग को लेकर चला जाता है तो यहाँ पर वेंसन रिन को कहता है कि क्या हमें भी खेलना चाहिए? वो हाँ बोलती है। तभी वेंसन उसके पास वाटर बलून ला कर देता है। तभी रिन जानू को खेलते हुए देख लेती है। उसे उसके ऊपर गुस्सा था इसलिए गुस्से से वो उसके ऊपर
बलून फेंक के मार देती है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, दूसरी तरफ मारना। उसकी बातें सुनकर वो दूसरा वाला वाटर बलून फिर से जानू को मार देती है। इस वजह से जानू पानी में गिर जाता है। ये देखकर रिन हंसने लगती है तो जानू को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उठकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम हर बार मुझे शर्मिंदा महसूस करती हो। उसकी बातें सुनकर रिन को याद आता है कि किस तरह से उसने अभी तक उसे यही बात कही थी कि तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी बातें सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है। वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है तो उसके पास वेंसर आकर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर खेल सकते हो। वेंसन रिन के अपसेट देखकर उसे कहता है कि चलो हम उस जगह पर जाकर आते हैं और वहाँ से खड़े रहकर सबको देखते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। तभी रिन उसे कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें कोई किसी से प्यार हो जाता है तो तुम्हें उस इंसान को हर वक्त चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको स्ट्रेस होता है और जो दूसरा इंसान होता है ना, उनके लिए हम बर्डन बन जाते हैं। तभी वहाँ पर फायर वर्क शुरू हो जाता है। वो देखकर रिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वेंसन को कहती है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले तो तुम क्या उसको एक्सेप्ट करोगे। वेंसन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि स्कूल में उनका ग्रेजुएशन का फोटो सेशन हो रहा था। तभी रिन वेंसन के पास आ जाती है और उसको कहती है कि हम साथ में फ़ोटो लेते हैं। फिर उसे कहती है कॉलेज इंट्रेंस एग्ज़ाम है, मैं नहीं जानती कि मैं वापस जाऊंगी या नहीं। फिर वो वेंसन के साथ पिक्चर लेती है और उसे कहती है कि मैं इस फोटो को तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगी, ऐसा बोलकर जाने लगती है। फिर रुक जाती है। उसके पास आकर उसे कहती है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुम सीधा ही घर जाना, लाइट हाउस मत जाना। उसके बातें सुनकर वो उसको हाँ बोलता है। उसके बाद रिन एग्ज़ाम देने के बाद घर आती है और अपने माँ के साथ बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं था। वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि वेंसन ने लाइट हाउस से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली है। ये मैसेज को देखने के बाद वो फिर से 2021 में आ जाती है। तब सोचने लगती है कि जब भी हमेशा मुझे मैसेज आ जाता है तब भी मैं 2021 में वापस आ जाती हूँ। वेंसन का आगे क्या हुआ ये जानना चाहती थी, इसलिए वो 2010 में जाने के लिए मैसेज को डिलीट कर रही थी, लेकिन वो 2010 में जा ही नहीं पा रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो वापस क्यों नहीं जा पा रही है।